बात थी हमारे पास, लेकिन क्योंकि इसकी गुफ्तगू मंसूर साहब की ऐसी होती थी जिससे मैं समझता था कि जो मेरे पास एतराजात हैं कुरान के ऊपर वो इसके सामने चलेंगे नहीं। यानी ये बड़ा माहिर आदमी है, वो बड़ा समझदार आदमी है, तो ये मुझे जवाब दे देगा इनका फौरन। इसलिए मैं उससे कोई और किसी सोचता था कि कोई और एतराज मुझे मिले तो मैं इस पर काम करूं। तो मैंने उसे मामला तय किया मंसूर साहब से। मैंने कहा कि एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं एतराज लेके आता हूं तो आप मुझे उसका कितने दिनों में जवाब देंगे? क्योंकि उमूमन मैंने देखा है कि मैं जब सवाल करता हूं मौलवियों से तो वो कहते हैं कि जी मैं बड़े मौलवी साहब से पूछूंगा, फिर बड़े मौलवी साहब वो गुम हो जाते हैं, कभी मिले ही नहीं वापस कि वो मुझे कोई जवाब दें। तो इसलिए अब आप तय कर लें कि भाई कितने वक्त में मुझे जवाब देंगे, 15 दिन में, 10 दिन में, महीने में, साल में, बस तय कर लो। मंसूर साहब कहने लगे जी 3 महीने। अच्छा 2 महीने? कहने लगे जी हाँ 3 महीने में मैं आपके कोई भी एतराज नहीं किया है कुरान पर, मैं उसका जवाब देने का पाबंद हूँ और 3 माह लगेंगे मुझे जवाब देने में। मैंने कहा भाई 3 महीने क्यों? 1-2 महीने क्यों नहीं? कहने लगा कि 3 महीने भाई इसलिए कि 1 महीना तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खुद से जवाब तलाश करूं और आपको दे दूं। ठीक। अगर मुझको 1 महीने के अंदर जवाब नहीं मैं पा सका और ना दे सका तो मैं अपने मुल्क के तमाम मसालिक के जितने भी उलमा हैं मैं उन सबके पास जाऊंगा और उनसे सवाल का जवाब लूंगा आपके एतराज का। अगर यहाँ भी किसी ने मेरी मदद ना की और जवाब नहीं पाया तो मैं पूरी दुनिया में बड़े बड़े उलमा से राब्तों की कोशिश करूंगा और 1 महीना उसमें लगेगा मुझे कि उनसे जवाब तलब करूं। अच्छा चले भाई ये ठीक है। मैंने कहा अगर 3 महीने के बाद भी आपने जवाब नहीं दिया तो भाई मुझे बताइए फिर क्या होगा? उसने कहा क्लियर बात है कि अगर हम इतने ही बेकार और कमजोर हैं कि और हमारे मजहब में उसका कोई जवाब ना हो हमारे मजहबी उलमा के पास और हमारे दीनदार लोगों के पास, तो फिर उस मजहब में रहने का मुझे कोई फायदा नहीं है, मैं ईसाई हो जाऊंगा। अच्छा मैं अंदर बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा मंसूर साहब लेकिन एक बात और है। क्या लगा क्या? मैंने कहा जी बात यह है कि अगर आपने जवाब 1 महीने में या 3 महीनों में भी दे दिया ना, प्रतिदिन यहाँ पर 100 से 125 गायें एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ पे लाई जाती है, उसमें से करीब 20 गायें महीने में या 3 महीनों में भी दे दिया ना मेरे एतराजात का, तो भाई मैं मुसलमान होने वाला नहीं हूँ। अच्छा यानी आप कल्पना लगाइएगा कि मैं यानी कि दोनों तरफ शर्त होगी, ये एक तरफा बात है। जवाब नहीं दिया तो मसीही बन जाएंगे, लेकिन अगर जवाब दे दिया तो मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा चलो ये है ठीक है, आप पर कोई शर्त नहीं है। मैं अब खुश हुआ कि चट भी मेरी है पट भी मेरी है, यानी मुझे तो कोई नुकसान, लेकिन मैं चाहता था कि आप इसको मैं शक में डाल दूंगा क्योंकि मेरा काम ही यही था शक डालना, मुसलमान शक में डाल दूं। जब मुसलमान देखना कोई भी इंसान हो नेचुरली जब किसी बात के बारे में शक में पैदा हो जाएगा तो आस्ता आस्ता वो बेकार होता चला जाएगा, यानी कि वो उसकी गिरफ्त कम हो जाएगी, ईमान की ताजगी उसकी सब चीजें जाती रहेगी शक की वजह से। तो मेरा काम था सिर्फ शक पैदा करना। शक ही वो जहरीला एक मादा या कीड़ा है जो इंसान को, या सांप है जो डस लेता है आखिरकार। तो मैंने बड़ा खुश हुआ। अब मैंने कहा कि कोई मजबूत एतराज लाऊं। इसके लिए मैंने क्या किया कि मैं लाहौर में था, मैंने अनारकली कुरान का तर्जुमा हासिल किया, 2 कापियां ली मैंने। फतेह मोहम्मद जालंधरी का सिर्फ उर्दू में तर्जुमा है, नूर हिदायत गालबन उसका नाम था, आज भी मुझे याद पड़ रहा है। मैं वो खाली तर्जुमा ले आया, मतलब नहीं था अरबी में। अब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया क्योंकि वो आसान तर्जुमा है बहुत ज्यादा। मैं पढ़ता गया, 25 पारे मैंने पढ़े तकरीबन। अच्छा बहुत सारे एतराज मिले, उनको मैं नोट करता था अपनी नोटबुक में, लेकिन हुआ कि जैसे ही मैं आगे बढ़ता था ना उस एतराज को नोट करने के बाद कुछ आगे जाकर उसी एतराज का जवाब खुद कुरान से मिल जाता था। अल्लाह अकबर। जी मेरे लिए बड़ी हैरत होती थी कि इसका जवाब, अब मैं कहता था कि इसका जवाब जब मुझे ही मिल जाता था, अपनी काबिलियत समझाए से कि जब मुझ जैसा आदमी भी कुरान से एतराज का जवाब, अगर मुझे कोई एतराज करेगा तो मैं इसका जवाब ये दे दूंगा, मैं अपने आप से कहता था। तो मंसूर तो बड़ा होशियार आदमी है, वो तो एक लम्हा नहीं लगाएगा, तो मुझे कुछ और चाहिए। इस तरह मैं 25 पारे पढ़ गया तर्जमे के साथ। अच्छा उससे क्या हुआ कि मेरा अपना अंदर जो है ना वो एक हलचल पैदा हो गई, सुभान अल्लाह, कुरान के बयानात से। यानी मैं एतराज कर रहा हूँ, एतराज का जवाब मुझे कुरान दे रहा है और इसे मैं अपनी काबिलियत भी समझ रहा हूँ, लेकिन उस पर मुझे हैरत भी होती थी कि ये कैसी किताब है। एक बात दिमाग में मेरे हमेशा कुरान पढ़ने के 25 पारे पढ़ने के बाद एक पैदा हो गई कि हम अक्सर दावा करते हैं मसीही अपने चर्चेज में, अपने गिरजाघरों में, अपने लोगों के बीच में, अपनी कम्युनिटी में हमेशा ये दावा करते थे कि बाइबल जो है वो एक जिंदा किताब है, खुदा का जिंदा कलाम है।
ये हमारा एक दावा होता था और हम लोगों को ये कहा करते थे। तो मैंने जब मैं कुरान का मुताला 25 पारे मैंने कर लिए थे, पढ़ लिए, तब मेरे ज़हन में, दिल में एकदम ये ख्याल पैदा होने लगा कि जिंदा किताब तो वो होती है, या जिंदा कलाम तो वो होता है जो जवाब दे दे, बर वक्त जवाब दे दे। बेशक कलाम तो उसको कहा जाएगा जो बर वक्त जवाब दे रहा है। तो बर वक्त जवाब जो है वो तो कुरान देता है। ये जिंदा किताब तो हो सकती है, लेकिन बाइबल जिंदा किताब नहीं है, क्योंकि उस पर अगर तलाश करता है तो उसका जवाब तलाश करने के बावजूद हम दे ही नहीं पाते। तो जिंदा कलाम की जो इस्तेलाह हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये यकीनी बात है कि हम सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और साथ ही पादरी अपने आप को भी बेवकूफ बना लेता है। तो मेरा ये सोच के मैं वो सोचता, और आखिरकार में 25 पारे पढ़े, कुछ भी समझ में अपना ये ठोस दलील नहीं मिली। तो मैंने अपनी बीवी को कहा, बेगम से कहा, 3 बच्चे थे उससे मेरे, मैंने उनको कहा कि ऐसा करें कि हम दुआ अच्छी नहीं करते हैं, तो रोजा रखकर अपने तरीके से 24 घंटे का रोजा होता था, 8 पहरी रोजा उसको कहते हैं, 8 पहरी रोजा रखते हैं और फिर दुआ करेंगे। तो रोजा रखने के बाद ना खाना ना पीना, तो सिर्फ दुआ ही करनी है। तो बेगम मेरी बड़ी बाबू थी, मैंने इनको बोला कि भाई आप दुआ करें तो बच्चे भी करें और मैं भी रोजा रख के दुआ करूंगा। तो मैंने दुआ की, मेरी ये दुआ मेरे हमेशा रहती थी, हमेशा रात को भी करता था, सुबह उठते भी करता था कि ऐ मेरे खुदा, हक को, सच को मुझ पर वाजे कर दे। अच्छा, जब मैं कुरान पढ़ने लगा तब भी मैं ये दुआ करता था। अब मेरे नजदीक ये था कि हक और सच ये है कि कुरान से कोई मजबूत एतराज मुझे मिले, जिससे मैं मंसूर अली को जो है वो उसके ईमान से निकाल दूं। मेरा काम यही था, क्योंकि मैंने पहले बताया कि मेरा काम क्या था, शक पैदा करके मुसलमान को उसके ईमान से निकाल देना होता था। ये ऐसा बन जाए कि जिसका अल्लाह से ताल्लुक ना हो तो उसको उसके ईमान से निकालना था। तो ये मैं हमेशा ये दुआ भी करता था हक को जाहिर होने की, कि अल्लाह मुझ पर, खुदा मुझ पर जो है वो हक को वाज़ेह कर दे। ये दुआ की, रोजा रखा था, दोबारा कुरान का मुताला करने लगा। जब मैंने वापस दोबारा पढ़ना शुरू किया तो सूरह बकरा आयत नंबर 109, सूरह बकरा की आयत नंबर 109 मैं पहुंचा। मैं अच्छी तरह तलफ़ुज़ अदा नहीं कर सकता हूँ कुरान का अभी तक, आप तर्जुमा पढ़ गए हैं। हाँ, पता वक्त कसीर मिनल अहलल किताब, आगे सब समझ लेंगे, जो साथी रुफ का सुन रहे हैं वो यकीनन पहचान लेंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 109, वक्त कसीर मिनल अहलल किताब, मफ़हूम है तर्जुमा, ईमान वालों, अहले किताब की अक्सरियत अपने दिल के हसद के सबब से चाहती है कि तुम्हें तुम्हारे ईमान से फेर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जबरदस्त। जब मैं इस जगह पे ये मैंने जब पढ़ा ना, तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा नहीं नहीं, ये यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये मेरे दिमाग में घुसा हुआ है, तो मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि ये लिखा हुआ है, क्योंकि मैं ही तो यही काम करता हूँ कि और मैं हसद रखता हूँ। और हसद भी कौन कौन सा है मैं बताऊंगा कि कौन कौन से हसद रखते हैं मसीही। मुसलमानों से हसद क्या है, ये भी एक हैरान कुन इंटरेस्टिंग बात होगी आपके लिए कि हम हसद कौन सा रखते थे। तो बहरहाल पहले अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने कुरान को बंद कर दिया, चुपचाप बैठा, फिर दुआ की। अब फिर दुआ वही है कि हक को मुझ पर वाज़ेह कर दे। अब निशान लगाया हुआ है, फिर दोबारा पढ़ा, वही लिखा हुआ है। मैंने कहा नहीं, बंद किया। तीसरी बार दोबारा मैंने खोला, तीसरी बार भी वही लिखा हुआ मिला। मैं हैरान हो गया। मैंने कुरान उठाया तो बेगम के पास गया, वो दुआ कर रही थी। मैंने उनको रोका, मैंने कहा रुक जाइए, दुआ बंद कीजिए, पढ़िए ये क्या लिखा हुआ है। मैंने उंगली से दिखाया, ये क्या लिखा हुआ। कहने लगी ये, उन्होंने फौरन पढ़ के सुनाया कि उर्दू में था, फौरन पढ़ के सुनाया। मैंने कहा आप भी यही देख रही है जो मैंने देखा है। कहने क्या मतलब, जो लिखा है वही पढ़ा है। मैंने कहा आपको पता है ये क्या है। कहने लगी नहीं, क्या मतलब, बताए, मुझे समझाए। मैंने कहा ये आपकी और मेरी हालत लिखी हुई है। अल्लाह अकबर, जबरदस्त जबरदस्त। तो आपके बारे में लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा ये कैसी बात है। मैंने कहा देख लो,
सोचो, क्या हम ये काम नहीं करते? क्या हम मुसलमानों को हसद नहीं रखते? क्या हम इनसे जलते नहीं है? चुप हो गई। मैंने कहा बताओ हम क्या करते हैं। अब बात यह है कि इससे किसने बताया? कुरान तो 1400 साल पहले लिखा हुआ मिला है, लिखा गया। तो 1400 साल पहले किसी बड़े से बड़े नजमी को भी नहीं पता होगा कि आगे चलकर ऐसी नस्लें और ऐसे लोग पैदा होंगे और वो है जो ये काम कर रहे होंगे, मुसलमानों से हसद रखते होंगे और उनको उनके ईमान से निकालने वाले होंगे। कोई नजमी नहीं बता सकता। अब ये कंफर्म है कि ये कोई इलाही किताब है, या फिर ये है कि मेरे जहन में एक पलटा खाया फौरन। मैंने कहा फिर या तो ये है कि मुसलमानों को हमारे काम का इल्म हो गया है, क्योंकि हम भी 100 साल पुराना काम चल रहा है हमारा तो, और हसद और वगैरह तो बहुत पुराने हैं। मुसलमानों को हमारे हाल का इल्म हो गया है। उन्होंने चालाकी से कुरान में तहरीफ करके ये लिख दिया है ताकि हम पर कभी हुज्जत साबित करें कि तुम्हारी, हम जो उनको कहते हैं मसीहों को, मुसलमान हमें कहते हैं मसीहों को कि तुम्हारी किताब में तुमने तहरीफ कर दी है, तुम्हारी किताबें तहरीफ शुदा है। अब तो पता चल गया कि मुसलमानों ने हमारे काम को समझ गए हैं, उनको पता चल गया है, उन्होंने कुरान में तहरीफ कर दी है। वाह भाई, मैं बड़ा खुश हुआ। यानी वो ख्याल खत्म हुआ, अब नया ख्याल पैदा हुआ कि ये मुसलमानों ने तहरीफ की है कुरान में। मैंने फौरी तौर पर कुरान का ये हिस्सा जो है वो नोट किया। नोट करने के बाद मैंने फौरन अपने फोन से राब्ते बढ़ा दिए अपने मिशनरी जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, उन तक को बताना शुरू कर दिया। अपने ससुर को जो जर्मनी में थे उनको सबको बताया कि सर ये मामला हुआ है। क्योंकि मेरे ससुर यहाँ ओकाड़ा में, ये सॉरी चोरकाना में, मंडी फारूकाबाद, यहाँ पर हमारी सेनरी थी, अभी तक है। तो उसके वो प्रिंसिपल थे। तो बहरहाल मैंने उनसे भी राब्ता किया, उन्हें बताया। मैंने कहा मुझे लगता है कि मुसलमानों ने अपने कुरान में तहरीफ कर दी है, ये हिस्सा तहरीफ शुदा है। तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 200 साल पुराना, 300 साल पुराना कोई कुरान का नुस्खा मिला? तो उसमें यकीनी बात है कि ये नहीं होगा। और अगर ये नहीं होगा तो फिर तो बड़ा धमाका है। हम मुसलमानों के मजहब को यूं चुटकियों में उड़ा देंगे कि तुम कैसे तहरीफ करके और हम पर जो है वो हुज्जत करते हो। पर मिशनरियों ने सुना और सबको लगा कि ये बहुत बड़ी बात हो सकती है अगर ये साबित हो जाए। तो वो सारे मिशनरी लग गए भाग दौड़ में, कुरान के कदीम नुस्खों की तलाश में टूट पड़े। दुनिया भर के लाइब्रेरीज में गए, म्यूजियम्स में गए, यहाँ तक कि तुर्की में बड़े माहिर तरीन अरबी के जो पादरी थे, अरबी जबान के, वो गए। तुर्की में जो कदीम तरीन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के हाथों का लिखा हुआ, जिसका वो मुताला कर रहे थे, बल्कि हाथों का लिखा नहीं, सॉरी, जो जिसका मुताला कर रहे थे, जिस पर उनके खून के छींटे थे, तो कापी म्यूजियम में गालबन वो उसकी कापियां ली गई। यानी इस हिस्से की कापियां सब जगह से वो करवाते रहे। तकरीबन 2 महीने का अरसा लगा। 2 महीने तक मैं भी हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा। 2 महीने के बाद मेरे ससुर ने आगाह किया कि 2 महीने की तहकीक का यानी कि नतीजा जाहिर हुआ कि जी कदीम और जदीद कुरान के नुस्खों को एक दूसरे के सामने रखकर उनका तकाबल किया गया। दुनिया के कदीम और दुनिया के जदीद, यहाँ तक कि दुनिया में जहां जहां भी कुरान मुस्लिम मुल्कों में कोई प्रिंट होता है उस सबको लिया गया है। सबको लेने के बाद इस हिस्से को देखा गया है तो मालूम ये हुआ कि दुनिया के कदीम और दुनिया के जदीद तरीन नुस्खों में राई के एक दाने के बराबर फर्क नहीं है। सुभान अल्लाह। बेशक ये राई का दाना जो है वो एक इस्तिलाह है मसीही मजहब में। अच्छा, राई का दाना लिखा है बाइबल में, अंजील में लिखा है कि अगर तेरे पास राई, तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर ईमान होगा तो तुम सामने जो पहाड़ है उसे कहोगे टल जाए तो वो पहाड़ उधर से चला जाएगा। उस दरख्त को कहोगे कि इधर से निकलकर उधर जाके लग जा तो वो दरख्त उधर लग जाएगा। यानी राई के दाने के बराबर
ईमान, राई का दाना बहुत बारीक होता है, सही। ये एक वसीही इस्तिलाह है। तो मुझे बताया गया कि कुरान में राई के दाने के बराबर फर्क नहीं है। तो मैंने टेलीफोन पर बात हो रही थी, मैंने फौरन कहा सर अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर ये कंफर्म हो गया कि ये तो एक इलामी किताब है। बेशक। उन्होंने मुझे कहा अरे भाई आप जज्बाती हो रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैंने इसे पढ़ा है, इसमें बड़े बड़े दावे हैं, कुरान में दावे हैं। इसमें एक दावा ये है कि अगर ये कुरान इंसानों की तरफ से होता, अगर अल्लाह की तरफ से ना होता और इंसानों की तरफ से होता तो तुम इसमें बहुत सा तजाद पाते, बहुत सा फर्क पाते। मैंने कहा बहुत सा फर्क तो छोड़िए सर, यहाँ तो आप खुद तहकीक कर रहे हैं और तहकीक का नतीजा मुझे बता रहे हैं कि राई के दाने के बराबर फर्क नहीं है। तो फिर ये वाज़ेह हो गया कि ये तो दावा सच्चा हो गया कि ये अल्लाह की किताब है, यानी इलामी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान ताज़ा हो रहा है। मैं अपनी बात करूं तो ये सब कुछ सुनने के बाद जो है ना वो ईमान इतना तरोताज़ा हो रहा है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। और अब्दुल्ला भाई ने ऐसी बातें की हैं कि मेरे ख्याल से उसको बार बार रिपीट में भी सुने तब भी जो है ना वो दिल को उतनी ही हर बार तस्कीन मिलेगी। अब्दुल्ला भाई, अल्लाह सुब्हान तआला आपको सलामत रखे। बहुत जबरदस्त बात की आपने। जज़ाकल्लाह खैर। सुबह जब ये बात हुई मैंने कहा फिर इसमें ये लिखा हुआ है, कुरान में मैंने पढ़ लिया है, इसमें लिखा है कि तुम इसके जैसी एक आयत तो बना के लाओ। नहीं बना सकते, नहीं बना सके। मैंने कहा हमने कितनी कोशिश की है, कोशिश करके थक गए ना, नहीं बना सके, पकड़ लिए जाते हैं। मैंने कहा फिर इसमें दावा है कि इसकी हिफाजत अल्लाह ने कहा है कि मैं खुद करता हूँ, ये महफूज कलाम है। मैंने कहा हमारे पास महफूज कलाम है जिसे हम दुनिया में लोगों के सामने कहते हैं जिंदा कलाम बाइबल, जिंदा कलाम, पक्का कलाम, हकीकी कलाम, आखिरी सच्चा खुदा का पैगाम। मैंने कहा क्या ये हम और आप नहीं जानते कि ये हम कितनी बार इसमें तब्दीली करते हैं। जब मुसलमान कोई एतराज लेके आते हैं तो 30, 35, 36, 40 साल के बाद हम इसमें तब्दीली कर देते हैं, वहां से कोई ना कोई चीज हटा देते हैं और कोई दूसरी दाखिल कर लेते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आम लोग नहीं जानते लेकिन हम तो जानते हैं। वो बड़े परेशान हुए और मुझे कहने लगे तुम यार जज्बाती बहुत हो, हर बात में जज्बाती हो जाते हो। मैंने कहा सर अब क्या जज्बाती होना, अब तो जज्बात ही दूसरी तरफ चले गए। खैर फोन बंद कर दिया। बेगम को आके मैंने कहा ये सुनिए, कहने लगे ये क्या है। मैंने कहा जी ये आपके चचा साहब ने, क्योंकि वो मेरे जो ससुर थे वो मेरे दूसरे ससुर के बड़े गहरे दोस्तों में से थे। तो बहरहाल ये वो ने चचा बोलती थी। मैंने कहा जी ये कहानी आपके चचा ने सुना दी है, इसका मतलब पता है क्या है। कहने लगी क्या है। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि कुरान की सच्ची इलामी आखिरी वाहिद महफूज किताब है। बेशक। इसका मतलब क्या है। बेशक। कहने लगी मुझे आप इतना बताओ, मुझे बेगम ने कहा आप मुझे ये बताओ आप इसकी तस्दीक कर रहे हो। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ तस्दीक करने वाला, तस्दीक हो चुकी, तस्दीक तो अल्लाह खुद करता है, अब क्या है तस्दीक। लेकिन हमें, मैंने कहा मेरे अंदर आ चुका है, मैं समझ गया हूँ कि ये आखिरी वाहिद कलाम है, सच्चा कलाम है। मुझे कहने लगे फिर से कहें, आप तस्दीक करें। मैंने कहा मैंने तस्दीक की। मुझे कहने लगे ये जिक्र आपने बताया कि एकदम से वो खड़ी हो गई, तालियां बजाने लग गई जोर जोर से। मैंने कहा ये क्या हरकत कर रही। कहने लगे हरकत नहीं कर रही, मैं खुश हो रही हूँ। मैंने कहा किस बात पर। इस बात पर कि 1400 साल पहले जब मेरे बाप दादा का वजूद नहीं था मुझे अल्लाह जानता था। जब हमारी नस्लों का वजूद नहीं था तब भी मुझे अल्लाह जानता था कि ऐसी एक औरत आएगी, वो ऐसे काम करेगी, वो मेरे दीन के खिलाफ होगी, वो मेरे लोगों को वर्गलाएगी, उनके ईमान से निकालेगी। अल्लाह मुझे जानता है। मुझसे सबसे बड़ी बात मेरे लिए यही है कि अल्लाह मुझे जानता है, बस इसलिए मैं खुश हो गई। मैंने कहा अल्लाह की बंदी तुम्हारे बारे में कोई अच्छी बात नहीं लिखी हुई। उसने कहा मियां ये अच्छी बुरी बातें तो मुझे समझ में आएंगी नहीं, अब मुझे इतनी बात बड़ी
मेरे सामने हो गई कि कायनात का मालिक मुझे जानता है, बस इससे आगे कोई बात ही नहीं हो सकती, इससे आगे कोई और बात नहीं करूंगी। मैंने कहा आप मुझे कहते हैं लोग कि मैं जज्बाती हूँ, जज्बाती तो ये है। बहरहाल उन्होंने 3 बच्चे हमारे जो थे, बड़े बेटे और 2 बेटियां, उनको बुलाया, कहने लगी कि इधर आओ, जल्दी से आओ। बच्चे आ गए, बोले आपके स्कूल में इस्लामियात की कोई किताब है मुसलमानों वाली? बच्चों ने कहा जी इस्लामियात की किताब होती है। बच्चे को कहने लगी कि उसमें खोल के लाओ, लाओ निकाल के, बैग से निकाल के लाओ। बच्चे लेके आए, बोला इसमें कलमा लिखा है? बोले लिखा है। बच्चों को कहने लगी कि पढ़ो, बेटियों को कहने लगी सारे पढ़ो भाई के साथ। भाई जो है वो कलमा पढ़ने लग गए, ये भी पढ़ने लग गई, बच्चे भी पढ़ने लग गए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? इसने कहा, मुझे कहने लगी मैं वो कर रही हूँ जो आपको भी करना चाहिए। मैंने कहा मतलब? उसने कहा मतलब ये है मियां कि जब ये सच्ची किताब है, ये रब मुझे जानता है, तो बेहतर है कि मैं उससे दोस्ती कर लूं, याराना कर लूं। क्या मतलब? उसने कहा आप जानते हैं कि हम पैसा रखते हुए इतनी ताकत रखते हैं कि दुनिया में सबसे लड़ सकते हैं, हुकूमतों से लड़ सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हम हकीकी रब से, अल्लाह से तो नहीं लड़ सकते। मैंने कहा नहीं लड़ सकते। तो कहने लगी कि फिर उसके दीन के खिलाफ आज तक जो किया है तो उससे दुश्मनी की है ना, तो दुश्मनी हम रख के चल सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो क्या अक्लमंदी ये नहीं है कि ये मशहूर कहावत है कि जिससे पूरा नहीं पढ़ सकते, जिसका मुकाबला नहीं कर सकते जिस दुश्मन का, उससे दोस्ती करके अपनी जान बचा लो। मैंने कहा तो क्या कर रही हूँ? उसने कहा मैं अपनी जान बचा रही हूँ और अपने बच्चों की जान बचा रही हूँ। अल्लाह से दोस्ती लगा ली मैंने, कलमा पढ़ लिया, हम तो भाई हमने कर ली दोस्ती, अपनी जान बचा ली और मैंने अपने बच्चों की जान बचा ली, अब तेरी बारी है। मैंने कहा यार तुम भी अजीब पागल औरत हो, मुझे सोचने दो। ये सुनना था कि शाम का वक्त था, उन्होंने दरवाजा, कमरे में गई, बच्चों के कमरे में दाखिल हो गई और दरवाजा अंदर से बंद करके तो कहने लगी भाई जाओ अपने कमरे में जाके सो जा, मैं तो आप बच्चों के साथ ही सो जाऊंगी। अच्छा। सुबह मैंने कहा तो 10 बात हो गई है। सुबह जल्दी हम उठते थे, आदत थी। मैंने उठ के आवाज दी कि भाई क्या बात है, आज उठे नहीं हो, नाश्ता। अंदर से कहने लगी कि नाश्ता भाई फैसला करना पड़ेगा आपको। मैंने किस चीज फैसला करना पड़ेगा कि नाश्ता हमारे साथ करना है या नाश्ता होटल पे करना है? क्या मतलब है भाई? ये क्या बात ये है कि मैं और मेरे बच्चे तो हो गए मुसलमान, भैया तुम काफर हो, तो हम क्यों किसी काफर के लिए नाश्ता बनाएंगे और खाना बनाएंगे? हमारा दिमाग खराब है क्या? क्या है वो भाई? अल्लाह की बंदी क्या कर रही हो, क्या करने लगी हो? ये क्या बात हुई? कहेंगे नहीं ये क्लियर बात है, मैं काफर के साथ अब नहीं रहना चाहती। कलमा पढ़ो तो नाश्ता इकट्ठा है, कलमा नहीं पढ़ते तो जाओ दफा हो जाओ, बाहर जाके होटल पे खाना खाओ या ना खाओ, हमारा क्या वास्ता, लेकिन हम तेरे साथ अब कोई बात नहीं करना चाहते। यानी एक रात जो गुजरी है वो चंद घंटे थे, उन चंद घंटों में उसकी ऐसे काया पलट गई मोहतरमा की कि वो अल्लाह वाली हो गई। मैंने कहा हाँ एकदम अल्लाह के साथ जुड़ गई। सुभान अल्लाह। मैंने कहा सब भाई मैं तो आपके लिए परेशान हूँ, अगर मैं समझ गया हूँ, लेकिन अगर मैं भी मुसलमान हो जाता हूँ तो हम तो इस टाइम हीरो हैं, जीरो हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे, आएंगे कहाँ से? ये नौकरियां, ये ठाठ, ये जिंदगी, ये ऐशो आराम, ये जो बाहर आना जाना हमारा, घूमना फिरना, तुम्हारे सैर सपाटे, ये सब कुछ तो गया खड्डे में। हम तो सड़क पे आते हैं, रोड पे खड़े हो जाएंगे तनतना खाली हाथ। खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से? तो कहने लगी क्या आप खिलाएंगे और आप पिलाएंगे? जिससे याराना लगा लिया, जिससे दोस्ती कर ली, उसी का जिम्मा है, वही खिलाएगा वही पिलाएगा, आप थोड़ी। बस बात। मैंने कहा भाई अगर आपको फिक्र नहीं है तो ठीक है, तो पढ़ता हूं मैं भी कलमा। मैं वो बंदा हूं जिसने अपनी औलाद, अपने बच्चों के यूं समझे कि हाथ पर इस्लाम कबूल किया। मेरे बच्चों ने मुझे कलमा पढ़ाया अंदर से, मैंने बाहर कलमा पढ़, सब निकल आए, मुझसे लिपट गए, खाना बनाया, नाश्ता,
नाश्ते के फौरन बाद ही मुझे ये कहने लगी कि बस अब बात ये है कि मैं मुसलमान हो गई और मैंने अच्छी तरह स्टडी की हुई है मुसलमानों के साथ रहते हुए। अब मुझे बुर्का खरीद के 2 महीने पर्दा करना है क्योंकि मैं मुसलमान हुई और मुसलमान औरत पे पर्दा फर्ज हो गया। वही दिन उसी टाइम वही दिन हम मार्केट जब खुली कोई 10-11 बजे 11 साढ़े 11 बजे मार्केट में गए। मैंने एक बुर्के की दुकान पर गए, दाढ़ी वाले एक साहब थे, उनसे कहा कि बुर्का दे दीजिए हमें। अच्छा, ये चादर लपेट के गई थी अच्छी तरह नकाब करके। जब बुर्का लिया मैंने कहा अच्छे से अच्छा बुर्का दिखाओ। वो अच्छे से अच्छे बुर्के दिखाए। मैंने अचानक ही उसे कहा भाई ये औरत रात को मुसलमान हुई है, ताजा ताजा मुसलमान हुई है, इसके लिए कोई सबसे कीमती मुर्गा लाओ। अच्छा, उसे कहा अच्छा बहन क्या आप वाकई मुसलमान हुई है? उसने कहा हाँ। ये कहने लगी कि जी। वो बंदा अंदर गया तेजी से और अंदर से एक बुर्का लाया, पैकेट में बंद था। उसने कहा मेरी दुकान क्या मार्केट की सबसे बेहतरीन क्वालिटी का और सबसे महंगा तरीन बुर्का ये है और मैं इसके पैसे ले लूंगा, मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। और वो रोया और वो तेजी से रोया, जोर जोर से बुलंद आवाज से वो ताली मार कर रोया। मैंने कहा ओ भाई, ओ बंदे खुदा, ओ भाई बुर्के को भाई तू खुद ही दे रहा है ना, हम थोड़ी मुफ्त में ले रहे हैं। जो रो रहा है इतना जोर जोर से, भाई अपने पैसे ले ले, रोता क्यों है? उसने कहा मैं इसके लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से जन्नती लोग देख लिए, क्योंकि मेरी बेगम ने बताया मुसलमान हो गया है। उसने कहा तो मैंने जिंदगी में 2 जन्नती लोग देख लिए, क्योंकि ये हमारा ईमान है कि जब कोई मुसलमान होता है उसी लम्हे उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं और अगर वो शख्स फौत हो जाए तो बगैर हिसाब के वो जन्नत में चला जाएगा। इस टाइम तो तुम वो लोग हो, अगर फौत हो जाते तो जन्नत में जाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने दुनिया में अपनी आंखों से, मैं जन्नत नहीं गया, पता नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, लेकिन जन्नती तो देख ही ली मैंने आंखों से। इसलिए मैं रो पड़ा हूं कि अल्लाह ने मुझ पर कितना बड़ा करम कर दिया। ये अल्लाह का करम कितना हुआ मैंने कि 2 जन्नती देख लिए। मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या अकीदा है और क्या ईमान है बंदे का, और कैसा इसको रोना आ रहा है। बार बार कह रहा है बस मेरे लिए दुआ कर दो, मुझे अल्लाह माफ कर दे और मुझे अल्लाह जन्नत दे दे, बस मुझे जी। बस ये बुर्का इन्होंने अंदर जाके पहन लिया, खोल लिया। जब अपने इलाके में अपने घर के पास आए तो शोर हो गया कि पादरी साहब पता नहीं कौन सी मुसलमान औरत, पता नहीं किसकी औरत को उठा के ला रहा है। हाथ पकड़ा हुआ था मैंने इनका, बुर्के में थी। फिर हंगामा हो गया, ससुराल वाले आ गए, बहुत हंगामा हुआ, बहुत शोर हुआ, यानी मार कुटाई, तशद्दुद पर उतर आए। मुझे इल्म हुआ कि मैं मुसलमान हो गया हूँ दोनों। बस फिर एक बैग उठाया और 3 बच्चे साथ में लिए और हकीकतन सड़क पर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज भी इस पर सुकून और तसल्ली होती है, अल्लाह का शुक्र है। तो बस फिर एक जिंदगी का आगाज हो गया, जो हमने एक सख्त तरीन जिंदगी में हमने कदम रखा। लेकिन अल्लाह जगह जगह, हर वक्त, हर लम्हे, हर घड़ी, हर मिनट में, हर सेकंड में हमारे साथ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 आज तक हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला बच्चों ने कुरान हिफ्ज़, अच्छा आपके बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है? कुरान हिफ्ज़ किया। बड़ी बेटी ने